हेलो गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ और मेरी पहली राइड भी आ चुकी है। अभी अभी जस्ट आई है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है और इनसे बात करते हैं कि कहाँ पे जाना है। तो आज मैं पहले एक दो राइड करूँगा, उसके बाद जब मेरा टाइम हो जाएगा तो मैं कॉलेज जाऊँगा और कॉलेज के बाद फिर थोड़ा बहुत काम करूँगा। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज अगर ओला में आप काम करते हैं तो कितनी कमाई होती है और किस तरह से कमाई होती है। ठीक है, ओला और ऊबर दोनों चलाऊँगा। अगर जिसमें ज़्यादा राइड मिलेंगे वो ज़्यादा करूँगा, उसके बाद दूसरी वाली बंद करूँगा और लगातार एक के बाद एक उसी ऐप में मतलब काम करूँगा जिसमें ज़्यादा राइड आएगी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए फिर चलता हूँ, मैं पहली राइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका। ठीक है, ओके मैम। तो मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ और ऊबर को बंद कर लिया है, ओला स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अराइव इन 5 मिनट का टाइम देते हैं, 4 मिनट 4 सेकंड भी बाकी है। ठीक है, उसके बाद होता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही होता है। उसके बाद हम चाहें तो राइड कैंसिल कर सकते हैं, ये ऑप्शन देते हैं। तो और पेनल्टी नहीं लगाते हैं और रेटिंग नहीं घटाते हैं। अगर हम 5 मिनट बाद ही कैंसिल करते हैं तो, अगर पहले कैंसिल कर देते हैं तो हमारी रेटिंग भी घट जाती है। और 726264 है, ओके जी। तो यहाँ पे पहली राइड कंप्लीट हो गई है। मेरी अर्निंग है 28 रुपये और कैश कलेक्ट करवाया है 82, मतलब 28 का एकदम उल्टा अपोजिट। ठीक है, तो इसमें जो 53 रुपीज़ है वो मुझे कंपनी को देना है। तो इसमें जाऊँगे अकाउंट सेक्शन में, तो यहाँ पे दिखाएगा करंट बैलेंस में माइनस में अकाउंट, तो 53.76 पैसा मुझे कंपनी को पे करना है। 2 रुपये 43 पैसा पहले से माइनस में था, तो माइनस का 56 बैलेंस हो गया। तो समझ लो एक राइड अच्छी खासी हमें फ्री में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही प्रॉपर बराबर में आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में ऊबर भी खोल लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसमें पहले राइड आती है और आगे क्या ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊबर ओपन हो गया मेरा। चलिए थोड़ा सिटी के साइड चलते हैं, क्योंकि ये तो अंदर का एरिया है तो यहाँ राइड मिलना मुश्किल ही है। तो सेकंड राइड आ चुकी है ऊबर में। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 8:48 हो गया। ठीक है, टंडैया हॉस्पिटल लिखा हुआ है इसमें। ऑनलाइन पेमेंट लेते हो ना? जी जी, 5673 मेडिकल कॉलेज। आ, 44 हुआ है। QR कोड तो तब तक ओला खोल लेता हूँ, मैं भी यहाँ पे बच जाए। जी आ गया।
रिमाइंडर को रेड करना था, मैंने रेड कर दिया। लिंक्डइन राधे श्याम तिवारी, ठीक है। तो हमने हजरतगंज का रूट लगा लिया था। हजरतगंज मतलब मेरा कॉलेज, और इसमें टाइमिंग मैंने 10:15 नहीं होता है, वो होता है 11:15 का लगाया था, क्योंकि 11 से पहले क्लास थी। तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा है लगभग। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है अभी ओला की बज जाए। नहीं बजती तो भी कोई बात नहीं, मैं कॉलेज की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज में दोस्त लोग आ गए हैं, उनकी क्लासेस पहले होती हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ। बाकी ओला, रैपिडो सब खुला हुआ है। रैपिडो भी ओपन कर लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं कब किस में बच जाएगा। चलिए चलता हूँ फिर मैं। भाई सभी हमारे थे स्टेशन में प्रयास करने, कोई टीचर नहीं आया, लड़कियाँ सब बैठे हुए हैं, लड़के भी बैठे हैं, लेकिन लड़कों देखता पेपर वाले भी लड़कियों को छापते हैं। तो कॉलेज में ये हमारे अंशुल भाई थे, इनका भी चैनल है डिजिटल टीनेजर, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने कैमरा खुला छोड़ दिया था, उसके बाद फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। कॉलेज ख़त्म हुआ था मेरा 1 बजे, उसके बाद मैं लालबाग गया था 15-15 मिनट में। तो वहाँ थोड़ा काम था, मुझे हेलमेट का कुछ काम करवाना था। हेलमेट का काम करवाने के बाद लालबाग से मुझे फैमिली कोर्ट से राइड मिल गई थी, तो फिर मैं फैमिली कोर्ट गया फटाफट। फैमिली कोर्ट में जाने के बाद मैंने राइड स्टार्ट की, तब पता चला कि वो गोमती नगर की थी। तो गोमती नगर जाने की वजह से मुझे 75 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो ये राइड काफ़ी अच्छी रही, और इसकी वजह से मेरा मतलब एक तरह से थोड़ा वो बढ़ गया था, अर्निंग बढ़ गई थी। अगर छोटी राइड होती तो फिर मुझे दिक्कत होती। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने ओला भी ओपन कर लिया था और उबर दोनों ओपन कर लिया था। मैंने सोचा क्यों ना रैपिडो भी ओपन कर लिया जाए, लेकिन वहाँ से कोई राइड नहीं मिली थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा आगे चला आया था, फिर मुझे मिली एक ओला की राइड, जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये हुसरिया हुसरिया होते हुए कमता की थी, ठीक है। तो मैं ये SRS मॉल से इनको पिक किया था, क्योंकि मैं वापस आ रहा था, राइड नहीं मिली थी वहाँ से। तो मैं SRS से फिर इनको छोड़ा। 2:19 की राइड है, मतलब 20 मिनट बाद मुझे दूसरी राइड मिली थी। फिर इनको छोड़ने के बाद मुझे उबर की एक राइड और मिली, तो ये थी विभूति खंड से, क्योंकि विभूति खंड बगल में पड़ता है उसके, आप मैप में भी देख पाएंगे। तो विभूति खंड से मैंने सहारा तक इनको छोड़ा था। तो इनकी सहारा हॉस्पिटल की राइड थी। तो सहारा जो हॉस्पिटल है उसके एक्चुअली 2-3 गेट है, तो ये कंफ्यूज थे सर। तो कंफ्यूज थे तो क्या ही करें, लेकिन इनको मैंने फिर बात किया। उसके बाद इनको मैंने सही जगह पे ड्रॉप कर दिया था, सहारा का जो नॉर्थ वाला गेट है वहाँ पे। ये देखिए सहारा हॉस्पिटल विराजखंड की राइड थी ना। तो इनको छोड़ा, उसके बाद मुझे एक ऑफलाइन राइड मिली थी, तो मैं आया था यहाँ तक निराला नगर था। फिर निराला नगर के बाद मुझे एक और मिली, उनको विभूति खंड जाना था। तो ये ओला की राइड है, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ से फिर मैं विभूति खंड गया, विभूति खंड पे इनको छोड़ा था। तो इनका भी कुछ 70 रुपीज़ का बिल बना था, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट था। तो ये राइड करने के बाद मुझे अचानक से वहीं विभूति खंड से दोबारा अलीगंज ही मिल गई थी। फिर मैं अलीगंज आया और इनका बिल सेम 78 रुपीज़ बना था, जिसमें 69 मुझे मिला था, बाकी कंपनी का 9 रुपया गया मेरे अकाउंट से, वॉलेट से मतलब कट हुआ था। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो गया। और पहली राइड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, उसमें मतलब 28 रुपये की अर्निंग थी और 82 कैश कलेक्ट करवा दिया था। तो उसकी वजह से जो मैंने 70 वाली ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो वो पूरा उसी माइनस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने कैश कलेक्ट किया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी टोटल अर्निंग इतनी हुई थी, 4:35 मिनट पे इनको ड्रॉप किया था। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अपना अमेज़ॉन
फिर यहाँ पे मैंने अपना ओला ऐप बंद कर दिया और अलीगंज से मैं घर चला आया था। 5 बजे मैं घर आ गया था। मेरी टोटल अर्निंग आप यहाँ पे देख पाएंगे 209 रुपये हुई थी। ठीक है, 209 इसका, ऊबर का 111 रुपये कुछ हुआ था, और एक ऑफलाइन मतलब 400 का काम हुआ था, जिसमें मेरा 100 रुपये का लगभग तेल लग गया था। ठीक है, तो 5 बजे फिर मैं घर पहुंचा। तो ये है हमारी पार्ट टाइम की इनकम। अगर आप ओला या उबर में करना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ राइड मिलती हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।